दोस्तों, यदि आप घर बनवा रहे हैं, तो आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ख़ास करके तब, जब आप फाउंडेशन यानी कि अपने पिलर वगैरह बना रहे होते हैं, क्योंकि पिलर पर ही आपका मकान टिका होता है। तो यहाँ पर देखिएगा गलती क्या कर रहे हैं, अगर आपने ऐसा किया ना, तो ये मकान आपका बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रहेगा। आप घर तो बना लेंगे, यहाँ पर एक गलती क्या है कि पिलर का गड्ढा कहाँ पर खुदा है और पिलर को रखा कहाँ पर गया है। ये कारण क्या है, ये भी बता दूँ। हालाँकि यहाँ पर उधर भी जगह थी इनकी खुद की देखिएगा और इधर भी इनकी खुद की जगह है ये वाली, बट उधर किसी और का प्लॉट है ये। लेकिन इन्होंने गलती किया कि इस पिलर को बिल्कुल कॉर्नर पर रखा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो गड्ढा बना है इसके बीचों-बीच इस साइड रखा होना चाहिए, है ना? क्योंकि इधर तो उनको पूरी जगह कवर करनी, तो इधर तो साइड में रखना ही पड़ेगा। बट यहाँ बीच में रखा जा सकता, तो उस कॉर्नर पर ना रख करके और ना तो इस कॉर्नर पर, तो इसको बीचों-बीच रखा जा सकता था। तो जिससे इसका फाउंडेशन बेहतरीन हो जाता। अब इसे एक साइड रख दिया, इस पे कोई सपोर्ट नहीं है ज़्यादा, ठीक है? ये आप गलती ना करें। वहीं देखिए मिडल वाला इन्होंने बनाया, ये तो ठीक बनाया है, क्योंकि यहाँ पर पूरा यहाँ पर फाउंडेशन बीचों-बीच बना हुआ है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, है ना? तो ये तो ठीक है, बट और यहाँ इन्होंने बहुत सारी कमियाँ की हैं। ये देखिएगा इधर, ये भी उसी बिल्कुल इधर भी इनकी जगह थी, उधर भी थी। इसको कॉर्नर पर क्यों रखा गया? ऐसा गड्ढा खोदना चाहिए था जो बीचों-बीच रखा होता। हाँ, एक साइड चल सकता था, ठीक है? ये भी कमी है। तो ये सारी आप कमी ना करें जब भी मकान बनाएँ। हाँ, इस कॉर्नर वाले में मजबूरी होती है। देखिए इधर भी मकान किसी और का है, इधर भी है। इस कॉर्नर पे तो कॉर्नर पर रखना मजबूरी ही होता है। बट ये जो यहाँ पर 2-3 पिलर बनाए गए हैं, इसमें बहुत बड़ी गलती की गई है। तो अगर आप भी मकान बना रहे हैं, अपना मकान बनाने की तैयारी में हैं, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। ये छोटी-छोटी गलती ही आपके मकान को कमज़ोर करती है, और अगर आप ये छोटी-छोटी गलती से बचना चाहेंगे, तो आपका मकान बहुत ही बेहतरीन और मजबूत बनेगा। और देखिएगा यहाँ पर भी यही कहानी की गई है। तो ये सारी गलतियाँ हैं। अपने मिस्त्री को या अपने ठेकेदार को ये सलाह दें कि इन चीज़ों का ध्यान रखें। यहाँ पर बीचों-बीच रखा जा सकता था, एक साइड पर यहाँ पर भी वही गलती की है। तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, ये आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मिस्टेक या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देंगी। पिलर आप जब भी बनाएँ तो नीचे फाउंडेशन बनाना चाहिए आपको अच्छा खासा। और अब बात करते हैं पिलर की गहराई पर, कि गहराई कितनी होनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप बिल्डिंग कितनी ऊँची बना रहे हैं, इमारत कितनी ऊँची बना रहे हैं, बट एटलीस्ट 3.5 फीट से कम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप 4 फीट गहरा पिलर डाल सकते हैं, 5 डाल सकते हैं, बट 3.5 से तो कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कम से कम 3.5 और उसके बाद आप 4 और 5, अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं तो 5 फीट गहरा आपको खोदना चाहिए। उसका बेस बहुत ही प्रॉपर बेहतरीन तरीके से बनाना चाहिए। तो ये सारी गलतियाँ बिल्कुल आप ना करें जब भी मकान बनाएँ, क्योंकि देखिए अभी आपका हो सकता है प्लान 1 फ्लोर का बनाने का, बट भविष्य या समय को कोई नहीं देख पाया। कल आपके पास अम, ऊपर विचार बन जाए कि मुझे 1 फ्लोर और बनाना है, तब फिर आपका बेस तो बन चुका होगा ना। उस समय बहुत सारी चीज़ें, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से मकान या कोई भी चीज़ लाइफ में दोस्तों एक ही बार बनाई जाती है, और उसको बहुत सोच समझ कर आपको क्रिएट करना है। तो इस वजह से सबसे पहले गहराई की बात करें तो 3.5 फीट, कम से कम 4 फीट बेस्ट रहता है, और 5 उससे भी बेस्ट रहता है, ठीक है? ये ज़मीन में नीचे होना चाहिए, इसके बाद ऊपर आप कितना दे रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। और इसके बाद पिलर में जो ये गलतियाँ की गई ना, कॉर्नर पर रखकर, जहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है बीच में रखना, वहाँ आप बीच में ही पिलर बनाएँ, इससे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल स्मॉल हाउस से जुड़े रहें। मैं ऐसा कंस्ट्रक्शन से संबंधित आपको बेहतरीन वीडियो देता रहता हूँ।